ये एक मिसाल कायम किया है इन्होंने। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में हो सकता है कन्नौज के कुछ गयूर मुसलमानों के अंदर इस्लामी तरीका जाग जाए, ईमान हरारत मार जाए कि अब हम वो बाजों से हट करके अल्लाह और रसूल का जिक्र सुन लें। ये बाईस बरकत है। वैसे हमारा मौजू आज का जो है वो मुसलमान और खाना है। मुसलमान और खाना, या यूं कह लीजिए मुसलमान और शादी। मैंने कलाम मुक़द्दसा की जो आयत करीमा पढ़ा है वो खाने से ही ताल्लुक रखती है। हम खाना, ऐसा लगता है कि कौम मुस्लिम पैदा ही की गई है खाने के लिए, जबकि हकीकत यह है कि बंदा किसके लिए पैदा किया गया? बंदे के लिए खाना पैदा किया गया है, ना कि मोमिन को इसलिए पैदा किया गया है कि वो खाने के लिए है। लेकिन चूंकि मैं शादियों में जाता हूँ और देखता हूँ आज के माहौल को, शादियों को, 25 साल पहले थोड़ा शांति और सुकून था। शायद कौम के पास उतना पैसा नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे कौम के पास उतना पैसा नहीं था फजूल खर्च करने के लिए। लेकिन अब पैसा आ गया है तो कैसे कैसे फजूल खर्च करते हैं। अल्लाह अकबर। खैर उनको हिसाब देना है, लेकिन मुसलमान हो कहीं ऐसा ना हो हश्र के दामन में आप हमारा दामन पकड़ लो। रब की बारगाह में अर्ज करो, मौला इस इमाम को मैंने 26 साल रखा था, 25 साल रखा था, उम्रा भी करवा दिया था, बड़ी नाज़ो नेमत से रखा था, बड़े मोहब्बतों से रखा था, लेकिन हमें बताया नहीं था कि ये खर्च करना जायज़ नहीं है, या यहाँ खर्च करना जायज़ नहीं है, वहाँ खर्च करो जायज़ है, ये नहीं बताया था। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मौजू पर, चाहे जो मौजू रहा हो, हर मौजू पे, चाहे शादी हो या शराब हो या जुए हो, सारे मौजू पर मैं बोलता रहता हूँ। आज शादी की तकरीब है तो मेरे दिल में आया कि मैं अल्लाह पाक की वो कलाम पाक की वो आयत करीमा आपके सामने, आपके कानों तक पहुंचा दूं कि अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू, ऐ ईमान वालो खाओ। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? ऐ ईमान वालो खाओ। कैसे खाओ? ऐसा खा लो कि ऐसा पढ़ने की ताकत न रहे, उठ न सको। कैसा खाओ? तो कुरान ने ये भी कह दिया, जहां रब ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू, ऐ ईमान वालो खाओ, तो फिर क्या खाए ईमान वाला? हराम खाए, जुए का खाए, शराब का खाए, दगाबाजी का खाए, फरेब का खाए, झूठ बोल करके कमा के खाए? नहीं नहीं, अल्लाह ने आगे फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो तुम्हें खाना वो चीज है जो रिज़्क़ रब ने तुम्हें दिया है, हलाल और तय्यब दिया है, वो खाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कैद लगा दिया रब ने ईमान वालों के लिए। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू कितनी बार रब ने कुरान में फरमाया है? तकरीबन 88 मरतबा फरमाया है। कितनी मरतबा? तकरीबन 88 जगह पर रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। जबकि मसला ये है कि ये लक़ब जो हमें मिला या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये हमसे पहले जो उम्मती नहीं नबी हुआ करते थे उनको ये लक़ब मिला करता था। कितना बड़ा रब का करम है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकत से कि जो अलक़ाब हज़रत आदम से लेके ईसा तक नबियों को मिलते रहे, वो लक़ब हम गुनहगारों को रब ने दिया। और अपने मुक़द्दस कलाम के अंदर एक बार नहीं बल्कि एक बार ही कह देता तो काफी था। अरे कुरान में एक बार ही रब फरमा देता तो काफी था, क्योंकि हालात तो ये हैं। तुम्हें तो रब कह रहा है ईमान वालों, तब भी तुम्हें नाज और गुरूर और फख्र नहीं होता है कि मुझको मेरा रब मुझको ईमान वाला कह रहा है। लेकिन अगर दुनिया का कोई लीडर स्टेज पे खड़े होकर के तुम्हारा हाथ पकड़ कह दे ये बड़ा ईमानदार है, फिर देखो फोटो भी छप जाएंगे, व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा, ग्रुप में भी डल जाएगा, लोगों के सामने कहता हुआ फिरेगा वक्त का मंत्री मुझको ईमानदार कह रहा था, वक्त का संतरी मुझे ईमानदार कह रहा था, वक्त का प्राइम मिनिस्टर मुझे ईमानदार कह रहा था। ओ मुसलमानों, ये दुनिया के नेता तुम्हें अगर ईमानदार कह दें तो तुम्हें फख्र महसूस होता है, तुम्हें गुरूर महसूस होता है। तुम्हारा रब, तुम्हारा खालिक एक मर्तबा नहीं बल्कि अपने कलाम मजीद के अंदर तुम्हें 88 मर्तबा फरमा रहा है ईमान वालों। लेकिन कभी तुमने गौर किया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, जब अल्लाह की दी हुई नेमत यानी पाक रिज़्क़ तुम खा लो, वश्कुरू लिल्लाह, फिर अल्लाह का क्या करो? शुक्र अदा करो। क्या करो? अल्लाह का शुक्र अदा करो।
हालात ये हैं कि आदमी अच्छा अच्छा खिला दे, भर पेट खिला दे तो अल्लाह का शुक्र नहीं करता आधा मुसलमान, बल्कि उस दावत से निकलते हुए क्या कहता है, गुलाब जामुन घट गई थी उसके यहाँ, एक बार ही मिली थी गुलाब जामुन। जबान से क्या कहता है, सब्जी में मजा नहीं आया, इसको मजा नहीं आ रहा था, बनवाने वाले की जेब ढीली हो गई, इसको मजा नहीं आया। ओ मुसलमानों, ऐसा लगता है कि जैसे पहली बार खाया है और जिंदगी में आखिरी बार खा रहा है, फिर नहीं मिलेगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हो, मुस्तफ़ा करीम के मानने वाले हो, उस नबी की खुराक देख लो, उस नबी का खाना देख लो, तुमको पता ही नहीं है, अपने महबूब के खाने का अंदाज पता नहीं है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरे आका करीम के खाने का अंदाज क्या हुआ करता था। मेरे आका जो चीज पसंद आती थी उसको खा लेते थे, लेकिन जो पसंद ना आती उसको छोड़ देते थे, लेकिन कहते नहीं थे कि अच्छा नहीं है। कभी ज़माने नबूवत पे ये ना आया कि अच्छा नहीं है। खाने में ऐब ना निकालो, ये रब का दिया हुआ रिज़्क़ है, तुम उस बंदे के खाने में नहीं, रब की नेमत में ऐब निकाल रहे हो तुम, तो तुमसे बड़ा नाशुक्रा कौन होगा। इसलिए जब जो मिले अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि एक बेटी की शादी करने में बाप के पसीने छूट जाते हैं। तुम्हें भी रब ने बेटियां दी होंगी, तुमने भी शादियां की होगी, लेकिन एक बाप के यहाँ जब बेटी पैदा होती है, पैदाइश से लेकर के फिक्र दामनगीर हो जाती है। और आज के पुरपतन माहौल में तो और ज्यादा हो गया। पहले तो बहुत आसानियां हुआ करती थी, लेकिन आज तो समाज में भी नाक बचानी है। अगर हम सब कुछ ना करेंगे तो हमारी बेटी कौन लेगा, अगर हम जहेज ना देंगे तो बेटी कौन लेगा। आज हम इस फिक्र में हैं कि जो ही बेटी पैदा हुई उसी वक्त से फिक्र होने लग जाती है कि हमें जोड़ जोड़ करके इकट्ठा करना है। हमारे खानदान में लोगों ने ऐसी शादियां की है, हमारी बेटी को भी हम इस चीजें देना चाहते हैं। और क्यों ना हो, मुसलमानों सुनो, जब एक अमीर शादी करता है अपनी बेटियों को तमाम साजो सामान देता हुआ नजर आता है, उसी शादी की तकरीब में जब एक गरीब बेटी पहुंचती है, अपनी निगाहों से उन जहेजों के सामानों को जब देखती है, एक मुसलमान हो तुम, अगर तुम्हारे दिल में दर्द नहीं है तो फिर कहूंगा कि तुम्हारे ईमान में खोट है, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। उस गरीब की बेटी के दिल से पूछो कि जब तुम्हारे घर के उन बड़े बड़े सामानों को, उन मोटे मोटे ऊंचे ऊंचे सामानों को, जहेजों को जब वो देखती है तो उसके दिल के आबगिने में किस तरह की हसरत व यास होती होगी, किस तरह से फरियाद होती होगी, रब की बारगाह में उसकी सदाएं कैसी होती होंगी कि काश आज मेरा बाप भी मालदार होता, काश मेरे बाप के पास भी अगर प्रॉपर्टी होती, काश आज मेरे बाप के जेब में भी दौलत और सरबत होता, तो आज मेरे लिए भी मेरा बाप ये सारे सामानों को आज इकट्ठा करता हुआ नजर आता, आज इन सारे सामानों को मुहैया करता हुआ नजर आता। मुसलमानों, जहेज देना नबी की सुन्नत है, लेकिन कौन सी सुन्नत है, आज सुन्नत न रह गई, आज के पुरपतन माहौल में वो फैशन हो गया। बात कड़वी है लेकिन हकीकत है। आज शादियां जिसको मेरे नबी ने फरमाया था, निकाह को आसान करो जिना बंद होगा। क्या फरमाया था? निकाह को आसान कर दो जिना बंद हो जाएगा। आज जिना आम क्यों है? आज ये बदकारी आम क्यों है? मुसलमान जानते ही नहीं है कि इस गुनाह की सजा क्या है। रब्बे काबा ने कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाया, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। अल्लाहु अकबर। ज़िना करने वाला मर्द हो या ज़िना कराने वाली औरत हो, पकड़े जाएं, चार गवाह हो जाएं कि मैंने देखा है, तो अल्लाह का कुरान कहता है उनको 100 घोड़े मारे जाएं। ये शादीशुदा के लिए है, अगर वो कुंवारा है, अगर शादीशुदा के लिए नहीं, ये कुंवारे के लिए है। अगर शादीशुदा पकड़ा जाए तो के लिए अल्लाह का कुरान कहता है कि सरे रात चौराहे पे खड़ा कर दिया जाए, उसे इतने संग मारो, इतने पत्थर मारो कि जब तक उसके जिस्म के अंदर जान है उसकी सजा यह है कि उसके ऊपर इतने संगसारी की जाए कि उसके जिस्म से जान निकल जाए। ओ मुसलमानों, उनके लिए, नौजवानों के लिए तो 100 घोड़े हैं। और फिर अल्लाह का कुरान कहता है कि वो जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे उनकी गवाही कभी कबूल नहीं की जाएगी। कितने मुलव्विस हैं, बेटियां फहश कामों में मुब्तला क्यों? बाप के पास पूंजी नहीं है कि शादी कर दे, इंतजार कर रहा है। साल गुजर गए, 18 से 19 हो गई, 20 की हो गई, 21 की हो गई। घरों में बेटियां 25-25 साल की, 30-30 साल की बेटियां रास्ता देख रही है कि कोई रिश्ता आ जाएगा। रिश्ता आ रहा है
है, लेकिन क्या देखा जा रहा है कि यहाँ जहेज नहीं मिलेगा। यहाँ ऊंची किस्म के जहेज का मामला आ जाता है। अल्लाह अल्लाह, मुसलमानों हम तो उस नबी के कलमा को हैं कि मेरे नबी ने अपनी बेटी का भी निकाह किया था। अल्लाह अल्लाह, कैसा निकाह फरमाया था। मेरा नबी ने भी जहेज दिया था, लेकिन अली ने मांगा नहीं था। अली ने मांगा नहीं था, नबी ने दिया था। अगर कोई देता है खुशी से तो दे दो, लेकिन रिया और दिखावे के लिए नहीं। इसीलिए तो मैं कहा करता हूँ कि अगर ये सब कुछ दे रहे हो तो दिखावा है। जो अल्लाह का कुरान कह रहा है वो तो तुम दे ही नहीं रहे हो। अल्लाह का कुरान जो कह रहा है वो तुम दे नहीं रहे हो। तुम समझते हो इस दौर में सबसे ज्यादा हक अगर मारा जा रहा है तो बेटियों का मारा जा रहा है। तुम चंद हजार या चंद लाख के सामान दे करके तुम ये सोचते हो कि मैं अपने फर्ज से अदा हो गया। ये सब तुम्हारी नुमाइश थी। हकीकत तो यह है कि अल्लाह का कुरान कहता है कि तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी में जायदाद में उन बेटियों का हिस्सा है। कौन दे रहा है? कोई दे रहा? अगर कहीं बेटी आ जाए मांगने के लिए तो भाइयों से रिश्ते ही टूट जाएं। आज क्या हालत हो गई। और अगर फूफी आ जाए, नहीं बाप बूढ़ा हो जाए, फूफी आ जाए, फिर देखो भाई के बेटों और बच्चों की नाकें भाव कैसी चढ़ती हैं। ये आ गई डोकरी फूफी है, अब ये फरमाइश करेगी। अरे उसका ये एहसान है, वो तेरे बाप के पास अपना हिस्सा छोड़ के गई है, वो आ रही है। तेरा एहसान नहीं है कि तुझे खिला रहा है 8 दिन, वो उसका एहसान है कि उसके बाप के साइजात में जिस तरह से तेरे बाप का हिस्सा था उसी तरह उसकी बहन का हिस्सा था। वो आज आ रही है फूफी तो अपना हिस्सा खाने आ रही है, तेरा कोई एहसान नहीं है। हमें ये नहीं देखना कि दुनिया किस रास्ते पे जा रही है। आज शादियां होती हैं, आज हमने भी शादियां देखी हैं, आपने भी शादियां देखी हैं। कभी कभी तो ऐसा आर महसूस होता है, ऐसी शर्म महसूस होती है कि पता नहीं चलता है कि ये मुसलमानों की शादी है कि गैरों की शादी है। तुम जा रहे हो, तुम्हारी हया कहाँ मर गई, तुम्हारे आंखों का पानी कहाँ मर गया कि जब बाजा बजाता हुआ जा रहा है, डीजे बजते हुए जा रहे हैं। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी वो बेटियां जिनके लिए पर्दा फर्ज है, जिनके ऊपर पर्दा वाजिब है, जिनके चेहरे देखना किसी गैर के लिए जायज नहीं था, तुम अपनी बेटियों को आज डीजे पे नचवा रहे हो, तुम अपनी बेटियों को बाजे पे नचवा रहे हो और बरसरे बाजार नचवा रहे हो, गली कूचे में नचवा रहे हो। हालात ये हो गए कि मुसलमानों के मोहल्ले से तुम्हारी बारातें जा रही हैं। अजान का वक्त हो गया है, अजान हो रही है, लेकिन मुसलमान की बारात के बाद जो है क्या बाने निकल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके डीजे बंद नहीं होते। मैंने अपने आंखों से देखा है कि किसको तुम कहोगे गैरों पे क्या उंगलियां उठाओगे। तुम्हें खुद हया नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है कि हराम है कि हलाल है। खुशी जाहिर करने का यही तरीका है। मेरे नबी ने क्या शादी नहीं की थी? मेरे नबी ने अपनी बेटियों की शादी नहीं की थी? क्या अब्दुल रहमान बिन औफ ने शादी नहीं किया? उमर फारूक आजम ने शादी ना की? क्या हसन हुसैन ने शादियां ना की थी? जिस करबला वाले के तुम मानने वाले और शहीदाई हो, हुसैनी बनते हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि शहीद करबला नबी ने कहा किया था? क्या यही तरीका था? कभी अपने सल्फो असलाफ के किरदार को देखा, कभी अपने बुजुर्गान दीन के किरदार को देखा? नहीं, अब तो यह मामला हो गया। कहते हैं कि शादी लेके जा रहे हैं, हम बारात लेके जा रहे हैं कि जनाजा लेके जा रहे हैं। माज़अल्लाह, अब तो जनाजे में भी फैशन आ गया। अब तो जनाजे में भी कुछ बाबा आ गए, कुछ वीडियो देखने में आ गए, जनाजा कव्वाली के साथ जा रहा था। अब इतने आगे बढ़ गए। मैंने कहा ये कब्र में है, दुनिया में बजाया है, इसको फरिश्ते कब्र में बजाएंगे और छोड़ने वाले बजाते हुए छोड़ने जा रहे हैं इसको। ये जहालत। मुसलमानों, अपने दामन के अंदर झांक करके देखो कि तुम्हें करना क्या है। शायर कहता है कि तरीके मुस्तफा का छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। आज हमारी रुसवाई का कोई और वजह नहीं है, रुसवाई हमारी बदआमालियों की वजह से है। आज शादियों में हम देख लें कितना खाना बर्बाद कर देते हैं मुसलमान। मेरे नबी फरमाते हैं कि जिस प्लेट में खाया जिसने खाना, उस प्लेट को अगर धो के पी लिया, आका फरमाते हैं अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। वो प्याले जिसमें तुम खाओ खाना, उसको धो करके अगर किसी ने पी लिया, क्यों? वजह इसकी ये है, मेरे आका फरमाते हैं इसमें इनके सारे
आजिज़ी जाहिर होती है, गुरूर दूर हो जाता है, ये करने से घमंड दूर हो जाता है। और आजिज़ो इनकसारी, इज़्ज़ो इनकसारी रब को पसंद है। जिन रोटियों को तुम छोड़ते हो, हम सब की माँ, सुबह क़यामत तक आने वाले मुसलमानों की माँ हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, आका करीम तशरीफ लाए मेरे हुजरे के अंदर, रोटी का एक टुकड़ा पड़ा था, मेरे नबी ने उसको उठाया और साफ किया और खा लिया। आप फरमाते हैं, आए आयशा तुम्हें मालूम है ये रोटी का टुकड़ा क्या था? ये रोटी का टुकड़ा वो टुकड़ा है कि जिस कौम से रोटी, ये अल्लाह का रिज़्क़, ये रोटी जिस कौम से दूर हो गई फिर वापस नहीं आई। कितनी हुकूमतें थी, कितनी सल्तनतें थी, ये बात नहीं बताऊंगा मैं, तुम्हें सब मालूम है, तुमसे ज्यादा तो उनको मालूम है, तुमसे ज्यादा उनको हमारा इतिहास मालूम है कि कितनी सल्तनतें और कितनी हुकूमतें थी, कहाँ कहाँ के तुम फरमारवा और बादशाह थे और कैसे कैसे बादशाह रहे। आज पंचर बनाने वाला तुम, मिस्त्री तुम हो, जितने भी छोटे तबके के काम हैं सारे किसके हैं? तुम्हारे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये ताने के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेहनत के काम हैं। चोरी न करें, दगाबाजी न करें, ईमानदारी से कमाना, ये पंचर बनाना कोई ऐब की बात नहीं है, ये मिस्त्री का काम कोई ऐब की बात नहीं है, ये दीवारें खड़ी करना, मकान बनाना ये कोई ऐब की बात नहीं है, ये भी नबियों की सुन्नतें हैं, ये भी नबियों की सुन्नतें हैं। मकान बनाना ये भी नबी की सुन्नत, कपड़ा बेचना ये भी नबी की सुन्नत, तिजारत करना ये भी नबी की सुन्नत। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, जो तुम कर रहे हो अगर ये जायज काम है तो ये भी अपने हलाल रिज़्क़ के लिए कर रहे हो, हराम के लिए नहीं कर रहे हो। लेकिन मामला क्या हो गया, हम कहाँ थे और कहाँ आ गए, बताना ये मकसद है। हम कभी कभी वहाँ भी जाते हैं, गैरों के यहाँ से भी दावतें आ गई तो उस पार्टी में भी गए हमने, शादियों में, इसी गार्डन में हमने देखा वहाँ बोर्ड लगा हुआ था कि थाली उतारो, कैसा नारा था कि उतारो इतना उतारो थाली में कि ना बेकार जाए नाली में। क्या शेर लिखा हुआ था, इतना उतारो थाली में कि ना बेकार जाए नाली में। उनके यहाँ ये नारा दिया गया, मेरे दिलो दिमाग में ये बात आ गई, अल्लाह अल्लाह, आज से 1400 साल पहले मेरा नबी ने, ग़ैबदान नबी ने, सुबह क़यामत की खबर देने वाले नबी ने बता दिया था, अपनी उम्मत को बता दिया था कि मेरे गुलामों, अल्लाह के इस रिज़्क़ का एहतराम करना, सुभान अल्लाह, अल्लाह के इस रिज़्क़ का एहतराम करना। आज शादियों में हमारे यहाँ खाने की सबसे ज्यादा बर्बादी होती है। कुछ तो उतारने वाले बर्बाद करते हैं और कुछ हबशी लोग आते हैं, हबशी का मतलब काला मत समझना, जो यहाँ बोलते हैं कि एक बार में उतार लो जितना चाहो है, पर पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आएगी कि नहीं आएगी, गुलाब जामुन की थाली इधर आएगी कि नहीं आएगी, पता नहीं जलेबी की थाली इधर आएगी कि नहीं, हलवे की आएगी कि नहीं आएगी। उतार लिया इतना, बाद में पता चला कि जितना खाया उससे आधा उसका छोड़ दिया उसमें। वही मुसलमान जब मार्केट में पहुंचता है, चाहे वो गोपाल कचौरी वालों के यहाँ पहुंच जाए, चाहे मधुरम वालों के यहाँ पहुंच जाए, जब 15 रुपए की गुलाब जामुन आती है ना तो उसकी सीरे को भी चाट जाता है। जो उसके साथ चाशनी आती है नहीं उसको भी नहीं छोड़ता। तुझे हया नहीं आई कि जिसके यहाँ तू खाने बैठा है 4 गुलाब जामुन अगर तूने छोड़ दिए, कोई सा भी आइटम हुआ अगर तूने छोड़ दिया, उसके यहाँ 4 घट गए, 2 लोगों को ना मिला तो पूरे बिरादरी में हो जाएगा कि उसका खाना घट गया था, खाना कम पड़ गया था। खाना था जितना ले ले, जितना खाना है उतना खा ले, लेकिन थालियों में जो खाने छोड़ते हो ये फैशन ना बनाओ, याद रखो इसका भी हिसाब तुम्हें देना। मोमिन तो वो है कि पैदाइश से लेके जिस दिन होश संभाला उसने, सिन्ने शऊर को जिस दिन आया, हद बुलूगत को जिस दिन पहुंचा, उस दिन से लेकर के उसको जब तक जिंदा है सबका हिसाब देना है, सब चीज का हिसाब देना है। और हिसाब कोई एसी में बैठ के नहीं देना है, ये भी मालूम है आपको ना। हिसाब हमारा तुम्हारा हिसाब कहीं एसी रूम में नहीं होगा, दिन भी कैसा होगा, वक्त नहीं है कि मैं उधर जाऊं ज्यादा, सिर्फ ये बता दूं, एक झलक दिखा देता हूं कि सवा नेज़े पे सूरज होगा, जमीन तांबे जैसी होगी और गर्मी की शिद्दत से लोगों के भेजे खोल रहे होंगे, पसीनों में लोग तैर रहे होंगे, कुछ लोग डूब रहे होंगे। मेरा नबी फरमाते हैं हश्र के मैदान में आलम क्या होगा कि कुछ लोग, पानी नहीं होगा, लोगों के जिस्मों से निकले हुए पसीने होंगे। ओ मुसलमानों, अगर एक दिन नहाया हुआ ना हो
हो, कोई तुम्हारे बगल में खड़ा हो जाए तो फिर तुम्हारी हालत तुम्हें मतली आने लग जाती है कि कैसा बासरा है, इसका पसीना कितना बदबूदार है। वहाँ हश्र के मैदान में आदम से लेकर सुबह क़यामत तक सारे लोग होंगे, सभी को पसीने नहीं आएंगे। वहाँ कुछ लोग तो एसी से भी ज्यादा आराम से होंगे, एसियों से भी ज्यादा आराम से होंगे कुछ लोग, लेकिन जिनके पसीने होंगे उनके पसीनों का आलम क्या होगा, कितना बदबूदार होगा। मेरे नबी फरमाते हैं कि कश्तियां डाल दी जाएं तो तैर जाएंगी। ये आलम होगा पसीनों का, किसी के घुटने तक होगा, किसी के कमर तक होगा, किसी के गर्दन तक होगा, कोई डूब रहा होगा, कोई डूब और तैर रहा होगा। ऐसा आलम होगा पसीने का। उस आलम में तुम्हें अपने पूरी जिंदगी के किए धरे का हिसाब होगा, तुम्हारी जिंदगी का पूरा हिसाब होगा। इनकार करने की कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि जहां जो किया है वो जगह ही गवाही देगी। किसी ने नहीं देखा, गुनाह करने और कराने वालों ने देखा, तुम दो ने देखा, लेकिन वो जगह जिस जगह पे हुआ वो जुर्म हश्र के मैदान में वो जगह भी गवाही देगी। आका फरमाते हैं कि हाथ बोलेंगे, ये उंगलियां बोलेंगी, अपने जिस्म के आज़ा अपने खिलाफ गवाहियां देंगे कि मौला मुझे खुद ले जाता था ये गुनाहों की तरफ। अल्लाहु अकबर। किरामन कातिबीन के लिखे हुए दफ्तर सामने होंगे, जिस जगह पे आंख और कान और ज़बान अपने खिलाफ गवाहियां दे रही होंगी। बताओ, नान नुकुर की कोई गुंजाइश नहीं होगी वहाँ। ऐसे माहौल में पूरी जिंदगी का तुम्हें हिसाब देना है, तो इन रोटियों का भी हिसाब देना है जो तुमने फेंका है, इन खानों का भी हिसाब देना है जो तुमने फेंका है। बड़े मुबारकबाद के काबिल हैं वो लोग जो अपनी शादियों में खाने अच्छे बनाओ, अच्छे खिलाओ। नबी का फरमान है, ये नहीं है कि अच्छा होते हुए भी कंजूसी करो, नहीं, कंजूस न बनो। अल्लाह ने दिया है तो अच्छा खिलाओ, बढ़िया खाओ, बढ़िया खिलाओ, लेकिन फजूल खर्ची ना करो। इसलिए कि नबी फरमाते हैं कि फजूल, अल्लाह का कुरान कहता है कि फजूल खर्ची करने वाले क्या हैं? शैतान के भाई हैं। फजूल खर्ची करने वाले क्या हैं? शैतान के भाई हैं। तो अब आप अंदाजा करना है कि हमें किसका भाई बनना है, हमें किसका भाई बनना है, किसकी निगाहों में महबूब होना है, हमें किसका पसंदीदा बनना है। अजीजान मोहतरम, रोटी के मामले से एक हदीस पाक सुना दूं, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, चूँकि खाने की बात है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, कौन अब्दुल्लाह? वो हज़रत अब्दुल्लाह जो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हैं। दूसरे खलीफा सैयदना उमर फारूक आज़म का नाम कौन नहीं जानता है? वो फारूक आज़म की मदीने के गलियों से निकले तो शैतान रास्ता बदल दे। वो उमर फारूक आज़म जिनकी अदालत का चर्चा सुबह क़यामत तक होगा, जिनके इंसाफ का चर्चा सुबह क़यामत तक होगा, करे अदालत हज़रत उमर फारूक आज़म के साहबजादे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने के रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में रोटी का एक टुकड़ा मिल गया, उसको उन्होंने उठाया और साफ किया और घर वापस आए। घर आने के बाद गुलाम को दे दिया, उसको कहा इसको रख दे। गुलाम ने अंदर ले जाने के बाद उसको साफ किया और खा लिया। जब इफ्तार का वक्त हुआ तो सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुलाम को आवाज़ दिया और फरमाया कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब शाम का वक्त हुआ, इफ्तार का टाइम आया, तो आपने फरमाया गुलाम से कि वो रोटी का टुकड़ा कहाँ है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने दिन में नहीं खाया। क्यों? इसलिए कि आप नफली रोजे से थे। जब इफ्तार का वक्त हुआ तो गुलाम को आवाज दिया कि वो रोटी का टुकड़ा जो बाजार में मुझे मिला था, तुझको दिया था, वो कहाँ है? गुलाम ने अर्ज किया, हुजूर मुझे भूख लगी थी, मैंने उसे खा लिया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान देखो। आप फरमाते हैं जा तू आजाद है, इसलिए कि आका करीम के लम्हाए नबूवत से मैंने सुना था कि रोड पे जमीन पे गिरी हुई रोटी के टुकड़े को जो खा लेगा अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। तू तो अल्लाह की बारगाह से तुझे मग़फ़िरत मिल चुकी है, और जो जन्नती हो चुका है यकीनी तौर पर उसको मैं गुलाम कैसे रखूं, इसलिए तुझे आज़ाद करता हूँ। आज हालात हो जाएगी क्या है, प्लेट सामने अगर कोई उसको साफ करके खाए नहीं तो कुछ लोग निगाहें घूर घूर के देखते हैं, इसको रोटी नहीं मिली है, इसको सालन नहीं मिला है, क्या प्लेट खा जाएगा? प्लेट ऐसे चाट रहा है जैसे कभी इसको मिला नहीं है। कभी आर महसूस मत करना, लोगों की निगाहों को मत देखना, अगर पूछ ले तो कह देना ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है।
अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। बहुत आगे भी और आयत है, लेकिन मैंने इतनी ही तिलावत की है कि जिसके मफ़हूम यह है कि ईमान वालों खाओ, लेकिन क्या खाओ? पाक रिज़्क़ जो रब ने दिया है वो खाओ, और जब खा लो तो क्या कहो? वश्कुरू लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो, व इय्याहु ताबुदून, और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। किसकी इबादत करो? सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करोगे तो मुशरिक हो जाओगे। यह और बात है कि हमारे मामूलात को कुछ लोग कहते हैं कि इबादत कर रहा है और हम पे शिर्क के फतवे लगाते हैं। उधर मैं जाना नहीं चाहूँगा और जाऊँगा भी नहीं उधर मैं। आज तो मेरा इस्लाह मुआशरा ही का मामला है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे मिसाल दे दे रहा हूँ कि ये शिर्क है, जैसे हम सलाम पढ़ते तो कहते हैं शिर्क है। एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं जाऊँगा नहीं, उधर जाना भी नहीं है। फातिहा पढ़ दिया तो कहते हैं ये शिर्क हो गया, मज़ार पे चला गया तो कहते हैं ये शिर्क कर दिया। ये उनके नज़दीक है, हकीकतन ये शिर्क नहीं है। और इसलिए नहीं है कि अल्लाह का कुरान कहते नहीं, हम फातिहा को ना खुदा समझते हैं, न हम सलाम को खुदा समझते हैं, न सलाम को खुदा की जात में शरीक करते हैं। ये तो सलाम मुस्तफ़ा पे है। ये अगर सलाम छेड़ दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा सलाम। इसलिए रब की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम तमाम ही लोगों को प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पे हमें चलने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए।